दोस्तों बात करने वाले हैं 10वीं पास के लिए इंडियन नेवी में निकलकर आ रही एक नई भर्ती के बारे में। इसमें आप देखेंगे तो बोट क्रू स्टाफ की वैकेंसी निकाली गई है। मतलब बोट आप देखे होंगे जो भी इंडियन नेवी के पास होता है समुद्र में, समुद्री जहाज या उसको आप नाव बोल सकते हैं, तो उसमें जो है जो भी स्टाफ लगते हैं उन सब पदों पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जिसमें आप देखेंगे तो मोस्टली यहाँ पे जो है 4 प्रकार के अलग अलग पद आपको देखने को मिलेंगे। जिसमें आपको सबसे पहला जो पद है सीरेंज ऑफ लश्कर, इसके अलावा लश्कर 1 और बोटमैन जिसको हम लोग बोट क्रू भी बोलते हैं, और टोपास की वैकेंसी है। तो इस प्रकार के अलग अलग पद हैं जिसमें आप देखेंगे तो लश्कर 1 की वैकेंसी 192 है, फायरमैन की जो कि देखेंगे 73 है, और ये यहाँ पे देखेंगे रेंज ऑफ लश्कर की वैकेंसी जो है 57 है। अब इस प्रकार से आपका यहाँ पे सैलरी भी बताया गया है कि इस पद के लिए सैलरी क्या होगा। तो जो ये वाला पद है इसमें सैलरी लेवल 4 आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपका सैलरी लेवल काफ़ी शानदार है। इसके अलावा जो लश्कर 1 की वैकेंसी है और बोटमैन की वैकेंसी है, टोपास की वैकेंसी, इन तीनों की जो सैलरी आपको बताई गई है वो लेवल 1 की बताई गई है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 18,000 से लेकर 56,900 आपकी सैलरी बताई गई है। और ये सारे के सारे ग्रुप सी वैकेंसी है, नॉन गैजेटेड नॉन इंडस्ट्रियल पोस्ट आपके रहने वाले हैं। और इसका ऑनलाइन आवेदन जो है फ्रेंड्स देख सकते हैं होगा, जो कि ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट से आपके फॉर्म भरे जाएंगे। आप किसी भी राज्य से आते हैं तो आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसका ऑनलाइन आवेदन फ्रेंड जो है 11 मार्च से जो है होगा, और आप जो है प्रॉपर 21 दिन तक फॉर्म को अप्लाई करेंगे। मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस है फॉर्म भरने का, वो वीडियो पहले देख लीजिएगा। फिलहाल हम इस भर्ती के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। अब इसका एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं 01/2025 BCS वैकेंसी आपकी रहने वाली है, और इसमें आप देखेंगे तो इतने प्रकार के पद हैं। अब इसमें देखिए कुछ वैकेंसी के बारे में बताया गया जो कि विकलांग पर्सन के लिए भी यहाँ पे रखा गया है, और कैटेगरी वाइज भी वैकेंसी को यहाँ पे दिखाया गया है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखिए अगर आप पहला वाला पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो इसमें 10th पास बोला गया है, और आपको जो है इसका सर्टिफिकेट जो होता है सीरेंज का सर्टिफिकेट वो आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस बोला गया है, इसलिए देखिए इसमें सैलरी आपका ज़्यादा है। इसके बाद से आपका बोला गया लश्कर 1 का, तो इसमें 10th पास बोला गया किसी भी इंस्टीट्यूट से, और आपको तैरना आना चाहिए, और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए वेसल्स का। वेसल्स मतलब सिटी मारने का, तो वो लश्कर इसी को बोलते हैं। तो ये आपको बोला गया। फायरमैन की बहाली में 10th पास बोला गया, स्विमिंग आनी चाहिए, और सर्टिफिकेट ऑफ हैविंग कंप्लीटेड प्री सी ट्रेनिंग कोर्स, यानी प्री सी का ट्रेनिंग कोर्स आपके पास है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। टोपास की जो बहाली है उसमें 10th पास चाहिए, और आपको नॉलेज होना चाहिए, तैरना आना चाहिए। तो ये आपके जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताए गए हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन इस नोटिफिकेशन में निकला हुआ है, जो कि employmentnews.gb.in के ऑफिशियल साइट पे आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें काम क्या करना है यहाँ पे ये भी बताया गया है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि काम क्या करना होता है। नेचर ऑफ ड्यूटी यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप इस पद के लिए फॉर्म भरते हैं तो इसमें आपको जो है स्मॉल क्राफ्ट लाइक फेरी क्राफ्ट, AC लेदर एंड बिग पावर बोट का जो है यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे काम वगैरह कराया जाएगा। इसके अलावा वी विल कैरी आउट ऑल द ड्यूटीज ऑफ मास्टर क्राफ्ट व्हेन डिप्लॉय इन द इन चार्ज, ये सब काम है। इसके बाद से डेक, यहाँ पे वर्क ऑन डेक यहाँ पे बोला गया है, स्कूटनी ऑफ क्राफ्ट अलॉन्ग विथ सीप जेट या मूरिंग एंड कास्टिंग ऑफ, ये सारे काम आपको कराए जाएंगे। इसी तरह से आप देखेंगे तो लश्कर 1 जो वैकेंसी उसमें आपको रोप वर्क का और एंकर वर्क का, थ्रोइंग ऑफ लाइंस, स्प्लाइसेस, ये सब जो है आपके काम करने होते हैं। तो यहाँ पे आपको काम के भी बारे में बताया गया है, आपको मेंटेनेंस का भी काम करना होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो है काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई है। इसके अलावा आपको बोला गया फायरमैन की जो का काम होता है, तो यहाँ पे जो है क्लीन एंड मेंटेन द इंजन फ्रॉम ऑल एंड एसोसिएटेड कंपार्टमेंट्स ऑन बोर्ड द यार्ड क्राफ्ट, मतलब इंजन वगैरह के बारे में, क्लीनिंग के बारे में बताया गया। मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन ऑफ बोथ फिक्स एंड पोर्टेबल फायर फाइटिंग सिस्टम, जो फायर फाइटिंग सिस्टम होता है उसको जो है मेंटेन का काम करना होता है। टोपास का जो काम होता है फ्रेंड्स, क्लीनशिप ऑफ द बाथरूम एंड लेबोरेटरीज। दोस्तों यूं गर्मा गर्म चाय पीने से ना आपकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, आपकी सैलरी ग्रोथ नहीं होगी। अगर आप सच में सैलरी ग्रोथ चाहते हो ना तो वो होगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खुद को मास्टर करने से, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज 2024 का एक ऐसा सॉफ्टवेयर बन चुका है जो हर डिपार्टमेंट, हर ऑफिस में यूज होता है। क्या आपको वीलुकअप फॉर्मूला आता है? अब तक नहीं आता और ना ही आपने इसको सीखा हुआ है। आप ऑफ यार्ड क्राफ्ट मतलब बाथरूम वगैरह की साफ सफाई या जो भी
लेबोरेटरीज वगैरह यार्ड होता है उस सब की साफ सफाई, स्वीपिंग का काम करना, ये सब का जो है काम करना। इसके अलावा एनी अदर जो ड्यूटी आपको असाइन किया जाएगा वो सब आपको काम करना होता है। तो ये आपके जो वर्क प्रोफाइल है। अब बात करते हैं कि इसमें जो आपका एज रहेगा वो क्या रहेगा। तो 18 से 25 वर्ष की उम्र सीमा बताई गई है। जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट है ना, उस डेट पे काउंट किया जाएगा एज रिलैक्सेशन और जो भी है। इसके बाद से एज में जो छूट है, SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल अपर एज में छूट मिलेगा, विकलांग को 10 साल का, जो कि यहाँ पे जनरल के लिए, OBC के लिए 13 साल और SC/ST को 15 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल का यहाँ पे छूट मिलेगा, विकलांग डिफेंस पर्सनल के लिए 3 साल का और SC/ST के लिए 8 साल का छूट मिलेगा, एक्स अग्निवीर के लिए 5 ईयर्स के लिए, और यहाँ पे डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स विथ 3 ईयर्स कंटिन्यूसली सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 40 ईयर्स तक का। तो ये सब जो है जानकारी आपको यहाँ पे दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पे ये लोग क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे वैकेंसी आएगी, उसके बाद से क्या करेंगे ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट में देखिए बताया गया कि 1/25 माने एक वैकेंसी के पीछे 25 लोग को ये लोग शॉर्टलिस्ट करेंगे, जो आपके 10th क्लास में मार्क्स होते हैं ना उसके बिहाफ पे सबसे पहले यही होगा। उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। तो रिटन एग्जामिनेशन के लिए आपका ई एडमिट कार्ड आएगा और ई एडमिट कार्ड जो है आपका जारी होगा और हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका टेस्ट जो है कंडक्ट करे जाएंगे, जिसमें आपका जनरल इंग्लिश भी रहेगा उसको छोड़ के। अब इसमें जो आपका सब्जेक्ट रहेगा वो जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको रहेंगे। अब इस सभी के लिए देखिए यहाँ पे सभी के लिए बताया गया रिटन एग्जाम और यहाँ पे 40 मार्क्स के। अच्छा नहीं, यहाँ पे जो फॉर टपास है, टपास के लिए थोड़ा सा अलग है। अब यहाँ पे जनरल इंग्लिश के 20 क्वेश्चन मतलब 20 मार्क्स के और यहाँ पे 40 मार्क्स के होंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 मार्क्स के और यहाँ पे आपको जो है 20 मार्क्स के, इस तरह से जनरल नॉलेज रिलेवेंट फील्ड के 50 मार्क्स के। तो यहाँ पे 100 मार्क्स के इनके जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन वही टॉपास में फील्ड से रिलेटेड कुछ है तो नहीं, तो उसमें यहाँ पे नहीं पूछे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन बढ़ा दिया गया है, जो कि तीनों से जो है डबल कर दिया गया है। मतलब इंटेलिजेंस रीजनिंग से टॉपास पोस्ट के लिए 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जनरल इंग्लिश से 40 क्वेश्चन और जनरल अवेयरनेस से 20 क्वेश्चन। वही अगर इन सब पद के लिए फॉर्म भरेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे सिलेबस भी बता दिया गया है कि आपका सिलेबस क्या रहेगा। जनरल इंग्लिश का यहाँ पे इंटेलिजेंस रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड का, जनरल अवेयरनेस का, नॉलेज ऑफ रिलेवेंट फील्ड अगर है तो उस पर क्या पूछा जाएगा, जैसे कि सेरेंस ऑफ लश्कर 1, इसके वजह से फायरमैन, ये सब का। इसके अलावा यहाँ पे जो है डेट ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया, तो कुछ खास नहीं बताया गया, लेकिन यहाँ बोला गया कि इट इज़ इंटीमेटेड डेट द रिटन एग्जामिनेशन वुड बी कंडक्टेड इन द मुंबई ओनली। मतलब आपका जो रिटन एग्जाम होगा वो सिर्फ मुंबई में ही कंडक्ट करा जाएगा। तो इस चीज़ को भी विशेष ध्यान देना है। नेवी का सारा जो है काम वगैरह वहीं है, तो हो सकता है कि इसीलिए मुंबई ये लोग रिटन एग्जाम के बारे में बोल रहे हैं। अब आपका ज्वाइन इंडियन नेवी की ऑफिशियल साइट पे ही जो है आपका डेट ऑफ एग्जामिनेशन या जो भी चीज़ें हैं वहीं पे आपका शो करेगा। यहाँ पे बताया गया कि ज्वाइन नेवी पे जाएंगे, वे टू ज्वाइन सिविलियन बोट क्रू स्टाफ पे क्लिक करेंगे तो आपका दिखा देगा। इसके बाद से यहाँ पे और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन पेपर चैलेंज भी आप कर सकते हैं, मतलब आंसर की जारी होगा। फिर आपका स्विमिंग टेस्ट लिया जाएगा। फिर आपका स्विमिंग टेस्ट में बताया गया कि 50 मीटर स्विमिंग करना है इतना मिनट के अंदर, और जिनके लिए स्विमिंग टेस्ट रखा गया है उसी पोस्ट के लिए सिर्फ आपका स्विमिंग टेस्ट होगा। इसके बाद से प्री अपॉइंटमेंट फॉर्मेलिटीज़ होगी। फिर यहाँ पे प्रोविजनल ऑफर लेटर आपके जारी होंगे। फिर यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपका कब से कब तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो कैंडिडेट्स हैव टू ऑप्ट अप्लाइंग द मोर देन वन पोस्ट इन द सेम एप्लीकेशन। कैंडिडेट्स हु हैव अप्लाइड फॉर मोर देन वन पोस्ट शुड बी अवेयर डेट सेंटर ऑफ ईच एग्जामिनेशन में बी वन या वन डिफरेंट डेट एग्जाम। मतलब आप एक से ज़्यादा पद के लिए भी एलिजिबल है तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका एग्जामिनेशन सेंटर जो है 1 से 2 दिन हो सकता है। इसके बाद से यहाँ पे फॉर्म भरने का जो डेट है वो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 11 मार्च से आपका फॉर्म जो है फिलअप होंगे और 21 दिन तक आपको फॉर्म यहाँ पे चलने वाले हैं। इसकी वजह से गाइडलाइंस बताया गया कि फॉर्म भरने से पहले आपको क्या क्या गाइडलाइंस यहाँ पे ध्यान रखना है। जो परसेंटेज है वो आपको सही से फिल करना है। बाकी कुछ खास यहाँ पे जानकारी नहीं दिया गया है। बाकी मैं जैसे आवेदन स्टार्ट होगा मैं आपको एक अलग से वीडियो जो है बना के बता दूंगा कैसे फॉर्म को भरना है, क्या प्रोसेस है इसका। अगर आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। आप जो है इसे डाउनलोड कर सकते हैं और अपने अनुसार भी पढ़ाई कर सकते हैं। फिलहाल ये रोजगार समाचार में 8 से 14 मार्च के बीच में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, लेकिन अभी आवेदन स्टार्ट नहीं हुआ। 11 मार्च से आपका आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। मैं फॉर्म भरने का भी एक प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगा कैसे फॉर्म को भरना है। आई होप आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।